शायद ये पिछले कई सालों से या कई वक्त से चलता आ रहा है कि हर बेटे को ऐसा लगता है कि उसका बाप उसे ताना मार रहा है जब वो उसे काम के लिए भेजता है, जब वो उसे काम करने के लिए कहता है या कुछ सीखने के लिए कहता है। उसे अपनी माँ ज़्यादा प्यारी लगती है बजाय बाप के। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। यू नो व्हाट, इंडियन पापा और बेटे की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी कमाल की होती है। दुनिया में किसी भी रिलेशनशिप में अगर सबसे कम बोलचाल है ना, तो वो है बाप और बेटे की जोड़ी में। एक वक्त तक दोनों अनजान होते हैं एक दूसरे से। जब लड़का अपनी जवानी पार करके अगले पड़ाव पर चढ़ता है तो यहाँ इशारों से बातें होने लगती है, या फिर इनके बीच में मीडिएटर का फर्ज निभाने वाली माँ के थ्रू। पापा अक्सर माँ से कहा करते हैं उससे कह देना, और बेटा अक्सर माँ से कह देता है पापा से पूछ लो ना। इन दोनों धुरियों के बीच में अगर घूमती है तो वो है माँ। जब एक कहीं होता है तो दूसरा वहां नहीं होने की कोशिश करता है। शायद दोनों बाप बेटे नजदीकी से डरते हैं, जबकि वो डर नजदीकी का नहीं है। डर है इस नजदीकी की वजह से बिछड़ने का, क्योंकि दोनों के बीच जरा सी भी दोस्ती हो गई तो एक दूसरे की बात नहीं सुनेगा और उसे कैजुअली ले लेगा। हिंदुस्तानी बाप ने शायद ही किसी बेटे को कहा होगा कि बेटा मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। पापा की एंडलेस गालियों का उत्तराधिकारी भी वही होता है, क्योंकि पापा हर पल जिंदगी में अपने बेटे को अभिमन्यु सा पाते हैं, अधूरे ज्ञान वाला। पापा समझते हैं कि इसे संभलना होगा, इसे मजबूत बनना होगा, ताकि जिम्मेदारियों का बोझ इसका वध नहीं कर सके, इसका कत्ल इस बोझ के नीचे एटलीस्ट ना हो पाए। पापा सोचते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा, इसकी माँ चली जाएगी, बेटियां भी अपने घर चली जाएंगी, तो रह जाएगा सिर्फ ये। इसे हर दम हर कदम परिवार के लिए, आजीविका के लिए, बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए चुनौतियों से, रिश्तों के दांव पेचों से लड़ना होगा। पापा जानते हैं कि हर बात घर पर नहीं बताई जा सकती, इसलिए इसे खामोशी में गम भी छुपाने सीखने होंगे। परिवार के अगेंस्ट खड़ी हर बड़ी मुसीबत को अपने हौसलों से छोटा करना होगा। कोई बात छोटी करे तो दिल बड़ा करना होगा। समझना होगा कि अगर रिश्तों और आत्मसम्मान के बीच मोल भाव चले तो आत्मसम्मान का सौदा करना ठीक है। बेटे से कितना प्यार करते हैं कभी नहीं जताते हैं, और न ही बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्यार, ये प्रेम कमजोर बनाता है, और लगता भी ना कि चढ़ जाएगा। फिर कई दफा उनका प्रेम या उनका जो प्यार है वो झल्लाहट या गुस्सा बनकर निकलता है। वो झल्लाहट अपने बेटे की कमियों के लिए नहीं होती, वो झल्लाहट है जल्द निकलते समय के लिए, क्योंकि वो जानते हैं खुद की मौजूदगी की अनिश्चितताओं को, जिंदगी में वक्त की कमी को। पापा चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अभिमन्यु का वध मेरे द्वारा दी गई कम शिक्षा के कारण हो जाए। पापा चाहते हैं कि बेटा जल्द से जल्द सीख ले, वो गलतियां करना बंद करे, क्योंकि गलतियां सबकी माफ है, पर मुखिया की गलती माफ नहीं होती। जिंदगी के इस कुरुक्षेत्र में मुखिया का वध सबसे पहले होता है। खैर, फिर एक समय आता है जबकि पिता और बेटे दोनों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है। ये जो कड़ी है ना, ये कमजोर होने लगती है। पिता का बेटे को जल्दी सब कुछ सिखा देने की लालसा और बेटे की उस मूल भावना को ना समझ पाने के कारण वो इन दोनों के बीच में जो पोलाइटनेस होती है, जो रिस्पेक्ट होता है, जो सौम्यता होती है, उसे भी खो देते हैं। बस यही वो समय होता है जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है, जब वो ये कहता है कि आप नहीं समझते, जब वो ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता, आप मुझे प्रेशराइज कर रहे हो। बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है। इस समय को अगर समझदारी से निकाल लिया जाए तो सब कुछ ठीक है, वरना होता कुछ नहीं है। बस बढ़ती झुर्रियां और बूढ़ा होता शरीर जल्दी बीमारियों को घेर लेता है। फिर सबको बेटे का इंतजार करते हुए मां तो दिखती है, पर पीछे रात भर से जागा हुआ वो पिता नहीं दिखता। पिता की उम्र, उनके शरीर की जकड़न, उनके घुटनों का दर्द और उनकी वो झुर्रियां वक्त के साथ और बढ़ती जाती है। ये समय चक्र है। जो बूढ़ा होता शरीर है, बाप के रूप में उसे एक और बूढ़ा शरीर झांक रहा होता है आसमान से, जो इस बूढ़े शरीर का बाप है।
कब समझेंगे बेटे? कब समझेंगे बाप? कब समझेगी ये दुनिया? ये इतने भी मजबूत नहीं है। पता है क्या होता है उस आखिरी मुलाकात में? जब जिन हाथों की उंगलियां पकड़ के पापा ने चलना सिखाया था, वही हाथ लकड़ी के ढेर पर पड़े उस नंगे पिता की बदन को लकड़ियों से ढकते हैं, उसे घी से भिगोते हैं, उसे जलाते हैं उसकी आंखों के सामने। ये कोई पुरुषवादी समाज की चाल नहीं थी, और ये कोई सौभाग्य भी नहीं है। ये बेटा होने का सबसे बड़ा अभिशाप है कि वो अपने मां और अपने बाप को अपने सामने जलता हुआ देखता है, उनकी चिता वो खुद तैयार करता है। ये होता है, हो रहा है और होता चला जाएगा। अब जो नहीं हो रहा है और जो हो सकता है वो सिर्फ ये है कि हम जल्द से जल्द उन्हें कह दें कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। Oh my great father, I love you. आप मेरे गौरव, मेरे आदर्श, मेरे संस्कार, मेरा स्वाभिमान, मेरा अस्तित्व, सब कुछ आप हैं। मैं ना तो इस क्रूर समय की गति को समझ पाया और ना ही आपसे अपने दिल की बात कह पाया। I love you पापा, I love you. जितना जल्दी ये बात अपने पिता से आप या जिसे आप प्यार करते हैं उसे कह दें, यकीन मानिए आने वाले वक्त को आप बहुत अच्छे से जी पाएंगे। अफसोस को कम करके खुशियों के पल ज़्यादा बढ़ा पाएंगे।